गुड मॉर्निंग आप लोगों को। मैं आज कुछ बोलूँगा नहीं, मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। इस बात को सुनिएगा। धर्मवीर कह रहे हैं सर सैल्यूट आपको। धर्मवीर भाई आप डॉक्टर, आपको सैल्यूट है। मेरे पास ये जो लग्जरी है ना कि देश के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को मैं उठाऊं, बेबाकी से उठाऊं, किसी के बाप के डर के बिना उठाऊं, वो मैं कर पाता हूं क्योंकि आप डॉक्टर्स और पुलिस वाले बाहर असली बैटल लड़ रहे हैं। जिस बैटल को लड़ने के लिए मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, लड़ना चाहूँ भी तो लड़ नहीं सकता हूँ, क्वालिफाइड ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो सैल्यूट टू एवरी डॉक्टर इन दिस कंट्री, एवरी नर्स, एवरी मेडिकल स्टाफ person in the country and every cop in this country. By God, what these cops are doing right now is nothing short of, I mean, it's amazing. It's a hero's job. पवित्र मित्रा जी नमस्ते। धर्मवीर जी कह रही हैं ठीक है जी, आई एम सिमरन। ऑफ कोर्स आई नो पवित्र मित्रा जी यू आर सिमरन, लेकिन आप नाम बदलती रहती हैं अपने आईडीज़ में, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरा तो एक ही नाम था जी, 1981 में पैदा हुआ, पिताजी ने नाम रखा अनुपम, शायद मेरे ग्रैंडफादर ने रखा था और पेरेंट्स ने रखा, जो भी है अनुपम मेरा वही नाम है जी। 1981 से यूज़ कर रहा हूँ, अब 40 बरस हो गए करीब करीब, है ना जी। तो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करें भाइयों। तो देखिए ऐसा है, ऑयल प्राइस की बात करना चाहता हूँ। क्या है बात, इतनी सी है जी, छोटी सी बात है। हाँ जी, तो दोस्तों बात ये हो रही थी, देखिए ऐसा है, अभी इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस और खास करके ब्रेंट ऑयल जो होता है, जो हम लोगों के लिए काम आता है, ये पेट्रोल वगैरह के लिए, उसका अभी जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, परचेजिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम उसको खरीद रहे हैं, वो 11 रुपये का पड़ रहा है या 15 सेंट्स का। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट फिगर्स। इट्स कॉस्टिंग अस $25 इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो per barrel, okay? And every barrel has 159 liters of petrol. So that works out to be 15 cents US dollars के हिसाब से 15 cents per liter, and 15 cents works out to be 11 rupees per liter. That's the cost of petrol right now. That's the CP, the cost price at which we buying petrol. Then once we get this oil to India, okay, we have to pay 3 rupees 80 paisa on it, okay? 3 रुपये 80 पैसा इस पेट्रोल पे हमारे लगते हैं। Towards entry tax, there are 3 kinds of expenses: entry tax, refinery processing costs and freight costs. ये 3 costs पे करके
हमारा 3 रुपये 80 पैसा और लगता है, 11 रुपये का हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, 15 रुपये का टोटल ग्रॉस हमारा पेट्रोल का प्राइस पड़ता है। दिस इज द CP, द कॉस्ट प्राइस एट विच इंडिया इज परचेजिंग oil right now. It's petrol. Okay, clear? That's the price. Okay, that's the price at which we're getting the oil. Now our companies, these PSUs, which are, mind you, unregulated companies, not unregulated, deregulated. मोदी सरकार जब आई, इन्होंने सबसे पहला काम किया, इन ऑयल कंपनीज को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेशन का मतलब है मार्केट फोर्सेस, द मार्केट विल डिटरमिन द प्राइस ऑफ द ऑयल. So today the market says that the price of oil is only 11 rupees. After costs the price of oil is 15 rupees only. But now you should know that these PSUs, okay, the Indian oil companies are selling that same oil not for 15 ka kharida, not for 16, not for 17, not for 20, not for 22. They're selling it for 27.5 rupees. Almost 40% का मार्जिन वो ले रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में भी, जब आपकी बैंड बजी हुई है, हम सबकी बैंड बजी हुई है, एंड ऑयल वालों की खुद बैंड बजी हुई है. दे आर सेलिंग इट फॉर, देखिए ऐसे बात करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर एंड अ बिग एडवोकेट फॉर सिंप्लीफाइंग थिंग्स. ओके, देखिए ऐसा है, आप संतरे बेच रहे हैं और ख़रीदार नहीं है, और संतरा पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आप जानते ही ख़राब हो जाएगा. तो जब 2, 4, 5 खरीदार आते हैं तो आप अपने संतरे के दाम कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं? आप ही बता दीजिए, बताइए. क्यों? अभी पेट्रोल खरीदने वाला कोई नहीं है. इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस सस्ते हो गए हैं, ठीक है, ऑल टाइम लो, 30 इयर्स का प्राइस है जो सस्ता है पेट्रोल. ऐसे समय में पेट्रोल जब 15 रुपये का हमें कॉस्ट कर रहा है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, उसको पेट्रोल कंपनीज 15 रुपये में खरीद रही हैं आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस. तो पेट्रोल का, और नॉर्मली पेट्रोल कंपनीज आपको पता है 3 रुपये 60 पैसे बनाती हैं हर लीटर पे. नॉर्मल लॉ ऑफ एवरेजेस अगर देखिए, सब जब नॉर्मल रहता है तो पेट्रोल कंपनी 3 रुपये 60 पैसा पर लीटर बनाती है पेट्रोल कंपनी, और उसको माना जाता है बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस. पेट्रोल कंपनी खुश रहती है. तो 3 रुपये 60 पैसा अगर 15 रुपये पे हम लोग लगाएं तो 18 रुपये 60 पैसा पेट्रोल आता है. बट यू नो दिस पेट्रोल कंपनीज इन इंडिया सेलिंग दिस पेट्रोल फॉर 27 रुपीज. अब बेस्ट पार्ट क्या है, जब मैंने 27 रुपये बोला तो आपने कहा यार 27 भी तो सही है. मैंने कहा सही है. अब आगे बढ़ते हैं. तो पेट्रोल कंपनी 27 रुपये का बेच रही है, ठीक है, जबकि पेट्रोल कंपनी अगर अभी पेट्रोल 18 रुपये 60 का भी बेचे तो वो अच्छा मुनाफा कमाएगी. वो मुनाफा कमाएगी जो नॉर्मल कोर्स में वो कमाती है, जो उसके लिए वाजिब होता है, ठीक है. फिर भी वो 27 रुपये का बेच रही है, दबा के प्रॉफिट कमा रही है, 40% मार्जिन है. तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए. अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब देखिए ऐसा है, जो हमारी भारत सरकार है, अभी किसकी सरकार है? पिछले 6 साल से मोदी जी की. हाँ, इनकी सरकार 73 ईयर से नहीं है, 6 ही साल से है, ठीक है, और ना कोई अगले 70 साल रहेगी. हो सकता है गलती से 4 साल और रहे, ठीक है. तो चिंता ना करिए, फ्यूचर है, फ्यूचर इज ब्राइट. 2024 विल सी अ चेंज, डोंट वरी, डोंट गेट डेस्परेट. तो ऐसा है, ये जो भारत सरकार है करंटली इलेक्ट बाय मोदी जी, ये सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगाती है, और सेंट्रल एक्साइज टैक्स के साथ साथ रोड सेस लगाती है. ये 2 किस्म के टैक्स लगाती है इन पेट्रोल कंपनीज पे, पेट्रोल दाम पे. ये जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स और रोड सेस ये लोग लगाते हैं, ये टोटल जो है करीब 22 रुपये का लग जाता है. तो ऑन टॉप ऑफ दिस 27 रुपीज भारत सरकार एक्साइज टैक्स और रोड सेस लगा के 22 रुपये इस 27 रुपये में जोड़ देती है. कहती भाई हमको टैक्स दो, तुम अपना मुनाफा कमाओ. तुम 15 रुपये की चीज भले ही 18.60 में बेच सकते हो, लेकिन तुम 27 में बेचो और दबा के मुनाफा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है. हमको हमारे 22 रुपये दो भाई टैक्स. तो 22 रुपये ऑन टॉप, तो 27 रुपये प्लस 22 रुपये, तो कितना हो गया? 49 रुपीज. 27, 37, 47, 49 रुपीज का पेट्रोल पड़ गया. आपने कहा 49 भी चलेगा यार, ये तो बहुत महंगा है. 49 तो फिर भी सस्ता है ना? करेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. अब ऐसा है दोस्तों, ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हाँ, इसी के साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार वगैरह वगैरह,
ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी कोई कम नहीं है। हाँ, ये भी माशाल्लाह, ये भी मतलब सोने पे सुहागा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हैं कि भाई हम क्यों पीछे रहे, अच्छा भला पैसा मिल रहा है, स्टेट मशीनरी में आ रहा है, ट्रेजरी में आ रहा है, तो क्यों नहीं हम ले। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अब क्या करती हैं, वैट लगाती हैं और पोल्यूशन सेस लगाते हैं। ये दो लगाते हैं, वैट लगाते हैं और पोल्यूशन सेस लगाते हैं। और ये वैट और पोल्यूशन सेस मिला के स्टेट गवर्नमेंट करीब 15.5 रुपए इस पेट्रोल में पर लीटर फर्दर टैक्स ले लेती है। ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट एवरेज यही है, 15-15.5 रुपए ले लेती है। तो अब 49 रुपीज प्लस 15.5 कितना हो गया, 59 एंड 64। ये हो गया आपके पेट्रोल का प्राइस। कुछ जगह पेट्रोल 63 रुपए का मिलता है, कुछ जगह 65 का, कुछ जगह 59 का, कुछ जगह 70 का, कुछ जगह 73 रुपए का। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राइट, the petrol that is being bought from the international markets at 11 rupees a liter, after paying the three kinds of costs involved, the gross cost price of that petrol to the oil companies in India is 15 rupees at the moment per liter, and that petrol whose CP is 15 rupees per liter for the oil company in India is being sold to you and to me and to all of us at 70 plus rupees a liter right now. Now if this is not daylight robbery, अगर ये दिन दिहाड़ी चोरी नहीं है तो क्या है दिन दिहाड़ी चोरी, मुझे बता दीजिए। मेरा सवाल है आप लोगों से, मोदी जी से, मोदी सरकार से और हिंदुस्तान के, सॉरी देयर इज नो हिंदुस्तान, देयर इज ओनली भारत, भारत के सभी स्टेट गवर्नमेंट से और हर चीफ मिनिस्टर से, इंक्लूडिंग मेरा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से, जो सुनेंगे मेरा लाइव देखेंगे, एट सम स्टेज तो देखेंगे ही, मुझे पता है मेरा लाइव पहुंच जाता है उन तक। मेरा सवाल ये है कि 11 रुपए का पेट्रोल खरीदा, 15 रुपए का फाइनली इंडिया में आया, 70 रुपए क्यों दे, क्यों मैं दूं, क्यों प्रदीप तिवारी जी दे, क्यों राहुल चौधरी भाई दे, क्यों अभिज्ञान भौमिक दे, क्यों अली साहब दें? बस यही सवाल है मेरा। ये जवाब इसका मैं लेना चाहूँगा भारत सरकार से, हिंदुस्तान, भारत के हर स्टेट गवर्नमेंट से। और आप लोगों को अगर इस सवाल में कुछ वाजिब लगता है कि दम है तो मेरे इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं तो ऐसे ही टाइम पास लाइव करने आ जाता हूं जबरदस्ती और आप बहुत खुश हैं 11 और 15 रुपए का पेट्रोल के लिए 70 रुपए देने के लिए, तो नहीं शेयर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं शेयर करिएगा। वैसे भी देखिए, भारत हो चाहे दुनिया हो, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी चेंज सोसाइटी में कभी कन्फॉर्मिस्ट्स नहीं लाए हैं, रेबेल्स ही लाए हैं। और रेबेल्स अपना काम करते रहेंगे। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अब ऐसा है, देखिए, जो बात कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन और बैकग्राउंड देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। हाँ, सिमरन जी थैंक यू फॉर शेयरिंग, प्रताप ग्रेवाल मेरा भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, ऐसा है, देखिए 2014 तक, जब तक यूपीए 2 थी, बड़ी ही भ्रष्ट सरकार थी, विदाउट अ डाउट, पैरालिसिस सरकार थी। कहते हैं यूपीए 2 वाज अ पैरालिसिस गवर्नमेंट एटलीस्ट इन द लास्ट 2 years। बिल्कुल, सब मैं अग्री करता हूं। लेकिन पेट्रोल पे जरा जान लें और समझ लें, यूपीए 2 जब तक थी 2014 तक, मनमोहन सिंह जी की सरकार, तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे थे। मैं 2013-14 की बात कर रहा हूं, जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 प्रति बैरल, $140 प्रति बैरल थे। दे वर एट ऑल टाइम हाई एवर। उस समय भारत सरकार जो यूपीए चलाती थी, यूपीए 2 की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय ऑयल प्राइसेस इंडिया में रेगुलेटेड थे। ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस भले ही इंटरनेशनली महंगे हो,
हमारी कंपनीज इंडिया में क्योंकि रेगुलेटेड थे, ऑयल आपके यहाँ भले ही इंटरनेशनली इतना महंगा हो फिर भी 55 रुपये 60 रुपये का पेट्रोल आपको मिल जाता था, क्योंकि भारत सरकार सब्सिडाइज्ड पेट्रोल आपको प्रोवाइड करती थी, सस्ता पेट्रोल प्रोवाइड करती थी। और ये फैक्ट है कि जो इंडियन ऑयल कंपनीज वगैरह हैं इंडिया की, उस समय दे वर रनिंग इन लॉसेस विदाउट अ डाउट, ये फैक्ट है। Okay, they couldn't afford to give that subsidy, but yet they were giving subsidy, petrol being essential commodity and India में regulated था। ठीक है, ये 2013-14 की सिचुएशन थी। Let us now fast forward। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया, दुनिया भर के जुमले फेंके और अच्छे दिन आएंगे का वादा किया, और 2014 में आप सब लोगों ने भर भर के उनको वोट देके इलेक्शन जिता दिए। अब आ गई मोदी सरकार, नई भारत सरकार, बीजेपी की सरकार, नया भारत। ठीक है जी, चलिए मोदी सरकार ने क्या किया 2014 आने के बाद? व्हाट दे डिड वाज दैट दे डिसाइडेड दैट लुक, लेट अस डीरेगुलेट पेट्रोल, लेट अस डीरेगुलेट ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। The moment they deregulated them, what it meant was that now the government is not going to subsidize oil. What will happen is that the market prices, the international market prices, the domestic prices, they will determine what will be the final price of oil that will be sold. As simple as that. And unless there is an emergency like situation, the government will not step in. What that did was, it did something really great. जितनी ये कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ये मोदी सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है, बहुत ही निठल्ली सरकार है, हाईली इनकॉम्पिटेंट सरकार है, विदाउट अ डाउट। दे आर द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट इन द पास्ट 73 years इन माय ओपिनियन, विदाउट अ डाउट। But I must tell you something, it's very interesting. They are very, very lucky. They are very, very lucky. They are a very, very lucky government. Here's why. When they came into power, they brought some luck by, जिससे हुआ क्या, ये जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थे, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बहुत महंगे थे, $140 प्रति बैरल, वो गिर गए। And within a matter of months, the international crude oil prices fell to $40 a barrel. From $140 a barrel, it fell to $40 a barrel. Okay? So that was the lucky part for them. And when that happened, our PSUs who were so far in the last 5-7 years running in losses because of the subsidies being provided, they got an opportunity to run into profits. So the pricing was deregulated, right? Oil prices fell, but the PSUs said, look, we have to recover our losses. And for 5 years, the PSUs, in fact 3 years, they recovered their losses. It's a matter of fact, by the end of 2 years of the last term of the Modi government, the PSUs were in profits. They began to make profits. I might share with you, friends, do you know that every dollar every dollar price reduced in the per barrel price of crude oil internationally results in 10,600 crores worth of revenue for the government of India, just in terms of taxes. And then add to it the money that the PSUs make and all that, which I told you, 3 rupees 60 paisa per litre is the bare minimum, and these days they are making, of course, almost 40% per litre. So the PSUs, no doubt, I don't have a problem. The first 3 years the PSUs made money, they recovered all their losses and they came into profits, and 2 years they made huge profits. Okay? So today you cannot have a case where you should say, no, the PSUs, they have to recover. PSUs have recovered their money, they are running in profits, let me tell you. Let's be very, very clear about it. Okay? Because because the Modi government was just plain lucky. They came in a time where the international crude prices have always been at all-time low. From 20 rupees to 40 rupees to 85 rupees max, it has fluctuated in the last 6 years. And right now it is at a bottom low in the last 30 years ever. Okay? So with that background now, the question that I ask, once again, you the viewers, the question that I ask the government of India, the Pradhan Sevak, the Prime Minister of India, the question that I ask every chief minister, including mine, I don't spare anyone,
including Arvind Kejriwal ji, including Uddhav Thackeray ji, who I'm vouching for and endorsing as the next PM for 2024, and Arvind Kejriwal also, I'm vouching for next PM 2024. Others should not feel bad or left out. Look, I'm with all of you in the opposition. It's just that there can only be one PM and one deputy PM. Not everybody can be PM and deputy PM. No. Okay. So now, what I'm asking is to all these people, the polity of India, I'm asking the central government and every state government in this country the same question again. Today, there is no desperation on the part of the oil companies in India. Okay? So my question again remains, why is petrol that's being bought at 11 rupees a litre, final cost price after everything is 15 rupees a litre, being sold to you and I, the people of India, who are the masters of this democracy, who are the masters of this country, we the people, why are we being made to pay through our nose 70 rupees a litre for the petrol that's costing our companies 11 rupees a litre, and finally 15 rupees a litre? Please answer this question to me, sir. Now, this was one part of the life. The second part of the life is, since I'm a man who's known for giving free advice online in my lives or on YouTube. Otherwise, of course, I tend to charge for my advice, and my charges are a little on the higher side. Not everyone can afford. So, here's my free advice now to the government of India, to the Modi government, who are terrible at running the economy and really bad at business decisions. So here's my advice to the Modi government, because I know they don't have anybody. They really don't have anybody to give them this kind of good advice. So they need to take this from me. My advice to the Modi government is, and please share this for all those of you who care about India and our future. Once again, in this lockdown period and this corona crisis, I must say, no matter how incompetent this Modi government is, which by far they are, one of the most incompetent governments ever, but they're damn lucky. And here's why. With our GDP at zero, and prior to lockdown corona crisis, our GDP, which was at sub 5%, so it was terrible anyways. Now there's an opportunity for the Modi government. There's an opportunity for India. There's a huge opportunity for India. And I'll tell you what that opportunity is. Read my lips. Very, very important. There's a huge opportunity. And that opportunity is, my advice free of cost to the Modi government is, India currently is the 10th largest importer in the world of crude oil. We import the maximum crude oil, more than 190 other nations, in fact 195 other nations in the world. We don't have our own oil, we import it. 10th largest importer of crude oil, that's who we are, right? While as sad as that might sound, right now it puts us in a very, very good position. And here's what I'm about to tell you. And please hold your seats, because I don't want you jumping off them and hurting yourselves. My advice to the Modi government is to not just double up, but 4 times, 10 times, 20 times your import of crude oil, Brent oil to India between now and in the coming 6 months, taking advantage of these all-time crude oil prices low that you are finding right now. Right now, crude oil, petrol is available in the international markets at a price lesser than water. जो पानी हम पीते हैं 10 रुपए 20 रुपए लीटर आता है, पेट्रोल उससे सस्ता है. This will not happen again. Okay? So my advice to the Modi government is, because they just got lucky here, not because they're competent, but they got lucky, and they will be foolish not to take this advice. My advice to the Modi government is that in the coming 6 months, just do 2 things and nothing else. Stop everything else, because in any case you don't do anything else worthwhile.
do just two things. One, focus on the lockdowns and in fighting corona crisis without a doubt. And you're doing a decent job at it, keep going at it. Keep doing that. Keep doing that. Okay? Keep doing that. Second, shut down every other thing. I don't care what else you're doing. Just increase your oil imports by not 2, not 10, but 20 times and more if you can, to such extent that you can fill all your oil refineries, all your reserves, and in this period focus all your energies and resources in building up more capacity in a matter of days and weeks to put in reserve more of these oils that you import, more of this oil that you import from outside. Do that and keep at it, taking advantage of the all-time oil price low that you're finding right now. If you do that, this entire hole that you've dug yourself into in the last 6 years because of your incompetence, and this current hole that we find ourselves in, economic hole I'm talking about, because of the lockdown, because of the corona crisis, which is of course not your doing, no problem, I'm giving you credit there, not your doing. In a matter of 6 months post the corona crisis and the lockdown, India would be able to not just crawl out, walk out, but in fact jump and march out of the economic crisis if we increase our oil imports by 20 times now, and that's all we do the next 6 months, and we would have enough oil reserves for the next 5-10 years to come, and we from importers tomorrow can become exporters. Think about it and imagine all that price, then at least 50% of it, which is the third thing I'm talking about. My suggestion of course has to be, because I'm calling this daylight robbery, that the price benefit has to be extended to the consumers, and the prices and the price of petrol should be slashed down to an affordable 40, 45, 50 rupees. Public bhi khush ho jayegi, public will also not complain, and boy, this is an opportunity for us to revive our economy. And it's a godsend. This will never happen again. It's a godsend. So use this opportunity, Mr. Prime Minister, if you're hearing me. I know you're too busy mugging up lines for your Man Ki Baat and all those live this thing that you do, and you give these tasks to all of us to Thali Bajao and that torch and all that nonsense. Please listen to me. Do this. I know you have nobody in the finance ministry or in the RBI or people guiding you correctly to revive the economy, and one person outside of your cabinet but within the BJP, Subramaniam Swamy, who is more learned than me and I believe the best economist in the country, who you will never take into your cabinet because you don't trust him, because he's too wise and too smart for you. But let me tell you, sir, what I'm suggesting right now to you is exactly what Mr. Subramaniam Swamy will also suggest to you if he gets his say. And of course he will get his say, it's just that you never take his suggestions. And that's why this economy has been in doom for the last 6 years. If you were taking his suggestions, we would have been growing at 10% plus, because Mr. Subramaniam Swamy is even more intelligent than I am. And I am a fairly intelligent man, more intelligent than most. But Mr. Swamy knows better economics than even I do. And in Government of India, nobody knows economics. They're all a bunch of retards and very, very slow people who need help. So with that said, मेरे सभी मित्रों, सभी भाइयों, इस लाइव को मैं समाप्त करता हूं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भारत सरकार से डरते नहीं हैं, अपनी बीवियों से डरते नहीं हैं, बच्चों से डरते नहीं हैं, माता पिता से डरते नहीं हैं, पास के दरोगा से डरते नहीं हैं, प्रशासन से डरते नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी से डरते नहीं हैं और किसी के बाप से नहीं डरते हैं, तो मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा इस लाइव को। और अगर आप डरपोक हैं, आई विल नॉट ब्लेम यू, बिकॉज 90% ऑफ मोस्ट सोसाइटीज आर योर काइंड, देन डोंट शेयर इट।
Thank you so much for watching. Catch you in another live, another day. God bless India. God bless you. और once again सल्यूट है भारत के सभी पुलिस वालों को, मेरा नमन है. आई एम नॉट एज ब्रेव एज यू गाइज आर, थैंक यू. एंड मेरा नमन है भारत के सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को. आई एम नॉट एज ब्रेव एज यू गाइज आर, यू आर द ब्रेवेस्ट. थैंक यू फॉर फाइटिंग दिस बैटल, दिस वॉर ऑन आवर बिहाफ, so that I have the luxury to criticize and question my government and hopefully bring about a change in 2024, a change for a better India, a more progressive India. Thank you. God bless you. दोबारा सुन लेना आप लोग, एक बारी में आप लोगों को समझ में नहीं आता है. आपका नेता कंट्रोल में नहीं है अभी, ऊपर वाला कंट्रोल में. जो किसी को अल्लाह बोलते हैं, कोई इसको भगवान बोलते हैं, ही इज़ इन कंट्रोल. और उसी की मार है कोरोना वायरस. ठीक है, अपने नेता की, अपनी पार्टी की इतनी अंधभक्ति में ऊपर वाले का जो मूल्य है वो कम ना करें. बिग बॉस वही है, कंट्रोल में वही रहेगा. दोबारा सुन लीजिएगा.